2026 में एग्जाम देना है ना, 400 प्लस नंबर चाहिए ना। अरे वीडियो को पूरा देख लो ना, खुद बोलोगे कि भैया अब की बार 400 पार, कोई रोकिए नहीं सकता। देखिए इतना ज्यादा आसान है ना, इतना ज्यादा आसान, ये सच्चाई पता नहीं होती आपको, जिसकी वजह से आप अपना टारगेट कम करने लगते हो। आप बस इतना ही तक सोचते हो कि भैया कैसे हमको फर्स्ट डिवीजन हो जाना है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अरे फर्स्ट डिवीजन हटाओ यार, 400 प्लस नंबर आएगा। कैसे बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट में बताऊंगा कि भैया कितना ज्यादा आसान है। अगर आपको 400 प्लस नंबर चाहिए तो सबसे पहले कि भैया 400 प्लस नंबर चाहिए तो 5 को सब्जेक्ट के साथ खेलना होगा। तो एक सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना होगा सर जी? 80 नंबर हमको लाना होगा। ठीक है, कम से कम जो है एवरेज देखा जाए तो 80 नंबर मिनिमम अगर आप लाते हैं तभी तो आपके 400 प्लस नंबर आएंगे। अब इस सच्चाई को आप देखिएगा और आज से, अभी से इस काम पर आप फोकस कीजिएगा और मन में बैठा लीजिएगा कि भैया अब की बार हमको चाहिए तो चाहिए 400 प्लस ही चाहिए, वैसे कम में हम नहीं मानने वाले। ठीक, सबसे पहले हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बात करेंगे। फिजिक्स में पता है आपको कि पेपर कितना नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। अब भैया जी प्रैक्टिकल क्या नंबर के? 30 नंबर के। लगभग जितना कॉलेज बड़ा रहेगा प्रैक्टिकल में आपको जो है 26-27 को नंबर देवे करेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में मिनिमम जो है इतना नंबर आपको दे ही दिया जाता है, 26 से 27 नंबर प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा। तो भैया बाकी हमको कितना नंबर चाहिए? तो बाकी आप मान के चल सकते हैं कि आपके जो पेपर है ना, उस पेपर में आपको मात्र कितने नंबर लाने हैं? तो सर अगर आप मात्र जो है 53 से 54 नंबर ला देते हैं तब भी आपके जो है 400 प्लस नंबर आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में 26 नंबर, इधर 54 नंबर, कितना हो गया? 80 नंबर हो गया। लेकिन भैया आएगा कैसे? कैसे किया जाएगा इसको? अब देखो वीडियो को ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हो, एग्जाम के बाद भी आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला होता है ना कि भैया हमारा नंबर कट गया है, नंबर कैसे बढ़वाएंगे, चैलेंज कैसे करेंगे, कॉपी फिर से रीचेक कैसे करवाएंगे, ये सब आपको जो है एग्जाम के बाद आपको जो है इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव जो है 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है और बोला जाता है कि एक कुंदन ज्यादा मत, इसमें से मात्र जो है 35 को का आंसर देना है। 70 को में से 35 का आंसर देना है। हमने बोला ठीक है मेरे भाई, हमने बोला कि 70 क्वेश्चन में से ना, 70 क्वेश्चन में से ना अगर मात्र आप 32 क्वेश्चन का भी आंसर सही दे दोगे ना, 32 भैया बहुत हो गया, हटाइए महाराज, रुकिए रुकिए, 32 नहीं हम 28 बोल रहे हैं, 28 का भी अगर आंसर दे दोगे ना, 28 नंबर का भी अगर सही आंसर दे दोगे ना, फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। 70 को क्वेश्चन में 28 को सही हो जाएगा, फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। कैसे? तो समझा रहे, रुको तो सही। उसके बाद जो है सर सब्जेक्टिव में देखिए 2 नंबरी क्वेश्चन क्या को पूछा जाता है? भैया 20 को पूछा जाता है। हम क्या बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, इस 20 को में से ना अगर 9 गो का भी आंसर अगर लिख दोगे ना फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, मात्र 9 गो का आंसर पता रहेगा फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि एक कुंदन देख भाई, ज्यादा मत सोच, ज्यादा टेंशन मत ले, दीर्घ प्रश्न जो है वो 6 गो पूछल जाता है। हम बोले कि इसमें से 2 गो का अगर आंसर दे दोगे ना फिर भी कितना नंबर आ जाएगा भैया? फिर भी तहार जो है वो पूरा का पूरा 80 नंबर आ जाएगा। आप जोड़ लीजिए, आप यहाँ पे अब देख लीजिए 28 नंबर इधर से, 28 नंबर इधर से, 56 नंबर आपका हो गया। अब बाकी प्रैक्टिकल जोड़ के 80 प्लस नंबर आ जाएगा। तो कितना ज्यादा आसान है। हम क्या बोले कि देखो ना कि 70 गो में से ना 28 को सही होगा ना फिर भी तहार 400 प्लस नंबर आ जाए, तब फिर कैला टेंशन में हो कि नहीं आएगा 400 प्लस नंबर? अरे आ जाएगा। हम क्या बोले कि 20 गो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसमें अगर 9 गो का आंसर लिख दोगे ना, 9 गो का आंसर, 11 गो का आंसर नहीं पता रहेगा फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा। उसके बाद दीर्घ प्रश्न जो है ना वो 4 गो का आंसर नहीं पता रहेगा फिर भी आ जाएगा। सेम कंडीशन आपको केमिस्ट्री में भी करना है, सेम टू सेम चीज होगा। केमिस्ट्री में भी अगर आप ऐसे करते हैं तो भैया केमिस्ट्री में आपके यहां से 56 नंबर यहां से आ जाएंगे और उधर से प्रैक्टिकल में जो भी है आप मान लीजिए 26 नंबर जो भी है, तो 82 नंबर जो है आपके यहां से केमिस्ट्री में भी आ रहे हैं। उसके बाद सेम टू सेम चीज आपको जो है बायोलॉजी में सोचना है, तो बायोलॉजी में भी आपके जो है 82 नंबर आ जाएंगे। इतना आप समझिए कितना ज्यादा आसान है। लेकिन भैया उसके आगे की बात करते, हिंदी इंग्लिश में कैसे आएगा इस पर ना बात कीजिए। मेन तो मामला फंसता हिंदी इंग्लिश में। बबुआ सब क्या कर लेता है कि पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबके गर्दा उड़ा के पढ़ लेते हैं, लेकिन जो उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जिसमें उनका नंबर उठ सकता है, ठीक है भैया हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप आसानी से जो है ना 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है कहला कि लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपके जो है नंबर कट जाते हैं। मेरे भाई बहन आपके जो है वो 5 सब्जेक्ट मिला के जो है 400 प्लस नंबर आने वाले हैं। तो आप जो है हिंदी इंग्लिश को हल्के में मत लीजिए। जितना वेटेज जो है वो मैथमेटिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, सेम उतना ही जो भैया हिंदी और इंग्लिश का भी रहेगा। तो हिंदी इंग्लिश में क्या है सर, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तो टारगेट रखिएगा कि भैया हमको 50 में 50 यहां लाना है। इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर एक आध को गलती हो गया फिर भी कोई बात नहीं है। टारगेट यही रहना चाहिए कि 45 को मिनिमम क्वेश्चन हमको इसमें सही करना है। ठीक है, और हो जाएगा। हम कह रहे हैं ना हो जाएगा। इसी चैनल पे हम लोग जो है हिंदी इंग्लिश का जो है फ्री में बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, तो आप जो है उस समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप जो है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जो भी चीजें हैं, ठीक है, हिंदी के किताब उताब जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी का सभी यहां से हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन जो
जो है वो शाम में लाइव में ज्वाइन होते हैं ना, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी के अंदर से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव में क्या है, एस्से पूछा जाता है। अरे आराम से एस्से आप लिख सकते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। एस्से के फॉर्मेट पे आपको नंबर दिया जाता है, तो अगर आपको एस्से लिखने का अगर आपको तरीका पता होगा तो आराम से आपको नंबर दे दिया जाएगा। बात रही एक्सप्लेनेशन की, हिंदी का जो व्याख्या होता है, ये मैं गेस करवा चुका हूं, जो मैं बता चुका हूं उसी के अंदर से व्याख्या आने वाला है। तो ये मेरे द्वारा जो है ना, मेरे द्वारा जो VVI करवाया गया हुआ है, मैं जो गेस करवा दिया हूं उसको देख लीजिएगा, तो 8 नंबर आपके जो है यहां से भी आ जाएंगे। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन, ये लिखने का मैं फॉर्मेट बता चुका हूं कि भैया लेटर कैसे लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, ये काम कर लीजिएगा तो एक लेटर एप्लीकेशन का भी नंबर आप उठा लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तो भाई हमर जो है ना 10 गो पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, बोला जाता है कि हमें से 5 को बनाइए। मेरा हर साल जो है ना 9 गो क्वेश्चन टकरा जाते हैं, 9 गो क्वेश्चन। अभी हम आपको दिखा देंगे कुछ फोटो वगैरह, ठीक है, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा जो योद्धा नोट्स है उसका आपको डेमो मिल जाएगा, लिंक मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा कि हमारे द्वारा जो नोट्स दिया जाता है बिहार बोर्ड के बच्चों को अंतिम समय में, वो कितना ज्यादा टकराता है और कितना साफ सुथरा नोट्स हम लोग बनाए हुए हैं, ठीक है। और उसे हजारों भाई बहन पढ़ रहे हैं जिनका एग्जाम आने वाला है ना, अभी आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डर लग रहा है तो आप एक बार हमारे नोट्स को देख लीजिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन भैया टकराते हैं। आप जाके एक बार जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो डेमो मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर तो भैया ये पूरा वायरल हम कर चुके हैं, ये पूरा का पूरा टकराएगा, एक भी इधर उधर नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है पूरा का पूरा हम लोग का टकराता है, एक भी इधर उधर नहीं जाता। पैसेज जो होते हैं वो लिखने का आपके तरीके, संक्षेप लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा नंबर आप उठा लीजिएगा, लेकिन ज्यादा नंबर नहीं भैया, हमको 80 नंबर चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब भैया इंग्लिश में ना बताइए, इंग्लिश में क्या होगा, हमको तो इंग्लिश ग्रामर समझ नहीं आता है भैया, इंग्लिश ग्रामर के ऑब्जेक्टिव तो हमारा माथा के ऊपर से जाता है। अरे भाई नहीं पता है कि 8:30 पर रोज जो है केटी भैया जो है ग्रामर का ट्रिक लेके आते हैं, ठीक है, ये सब नहीं पता है क्या, ग्रामर का ट्रिक लेके आते हैं। जिसको ग्रामर समझ नहीं आ रहा है वो ग्रामर अब बनाने लगा है। ऐसे भाई बहन जिसको ग्रामर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ बुझा नहीं रहा था ग्रामर में, वो ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी उसमें ज्वाइन हुई है ना। अब देखिए तो 100 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जो है 60 गो क्वेश्चन जो है वो ग्रामर का पूछा जाता है और 40 गो जो क्वेश्चन होता है वो बुक का पूछा जाता है। हमारा से जब भाई बहन पढ़ रहे हैं ना 8:30 बजे वाला में, हम ये कह रहे हैं कि 60 गो में ना 50 गो तो भैया आपका यहां से बनाने का क्षमता रखते हैं, 50 गो 60 गो में से 50 को बनाने का आप क्षमता रखते हैं, ठीक है। आपका मन होगा तो ग्रामर बना लीजिएगा, अगर आपका मन होगा तो किताब बना लीजिएगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो भाई बहन इंग्लिश का जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं 99 रुपया वाला, अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके एक क्रैश कोर्स है 99 रुपया का, कंप्लीट इंग्लिश और कंप्लीट हिंदी का। अभी अंतिम समय में आप कहां जाइएगा इधर उधर भटकने की, भैया हमको हई मिल जाए, हई मिल जाए, हाउ मिल जाए, कुछ जल्दी खोज नहीं पाइएगा। इसलिए हमने एक ऐसा क्रैश कोर्स लाया हुआ है ना, जिसमें पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश पढ़ा दिए हुए हैं। उसमें बहुत वीडियो अभी भी आ रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 99 रुपया में पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश का आपको जो है कंप्लीट सिलेबस, गेसिंग क्वेश्चन, ट्रिक वगैरह सब कुछ आपको उसी के अंदर में मिल जाएगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत भाई बहन उसमें ज्वाइन है, ठीक, हजारों भाई बहन उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टारगेट रखिए जो हमसे पढ़ रहे हैं ना, उनका तो हम यहाँ पर 50 में 50 का गारंटी लेते हैं। हाँ तंका मंका OMR सीट में इधर उधर घस दोगे तो एक आध को इधर उधर चल जाएगा, फिर भी 45 मार्क्स का तो हम गारंटी लेते हैं कि भैया 45 नंबर कम से कम है ना, सुतलहू रहेगा तो ये 45 नंबर जो है हम जो बता रहे हैं उस तरीका से इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में आएगा, न आने का सवाल नहीं, मिला लीजिएगा 2026 में, ठीक है। उसके बाद इससे पिछले 3 साल से मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं इससे के वो पूरे के पूरे टकराते हैं। आप एक बार पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेनेशन लिखने का मैं फॉर्मेट बता दिया हूं, उसी फॉर्मेट पे आप चपका दीजिएगा, यहां से भी आपका 8 नंबर मिल जाएगा। लेटर लिखने का मैं फॉर्मेट बता चुका हूं। क्वेश्चन आंसर हर साल योद्धा नोट से टकराता है। समरी तो हर साल 4-4 को समरी टकरा जाता है भाई। बात 2025 में 4 को समरी टकराया हुआ था। लिखना क्या रहता है, 2 को लिखना रहता है। इस सब का सब नंबर है फ्री में। ये तो राइटर नेम फ्री में आपको जो है वहां से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका मैं ऐसा ट्रिक बताया हूं ना कि राइटर नेम का 10 नंबर तक केहू नहीं तोरा से छीनी, ठीक बा। पैसेज लिखने का फॉर्मेट होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मन में पहले ये चीज बैठाइए कि भैया 400 प्लस ये वाकई में बहुत आसान है, बहुत आसान। हम क्या रहने की 2026 में एग्जाम देना है ना, इस काम को फॉलो कीजिए। 400 प्लस नंबर हर एक स्टूडेंट का आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत ईजी है। अगर आप इस काम को फॉलो करने लगते हो तो, अगर इन सब चीजों को फॉलो करने लगते हो, मेरे बात पे अगर आप अड़े रहते हो तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और वैसे हमारे भाई बहन, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं भैया। मैथमेटिक्स में देख लो भैया, पहले मैथमेटिक्स से पहले एक और हम बात आपको
समझाते थे। जिनको 2026 में एग्जाम देना है ना, एक बार जाके आप हमारे योद्धा नोट्स का बस डेमो देख लीजिएगा, डेमो देखिएगा, उसी में आप अट्रैक्ट हो जाएगा कि भैया हमको अब लेना पड़ेगा ये नोट्स। और डेमो कहां है? डिस्क्रिप्शन में, हम जो है डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ डाल दिए हुए, लिंक देकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा टकराता, इतना साफ सुथरा नोट्स है, पूरा साक्षात जो है। बायोलॉजी में देखो भैया, बायोलॉजी के इतने सुंदर ढंग से जो है तस्वीरें हैं जो कि पूरा टकरा जाएगा, ठीक है। अंतिम समय के लिए बनाया गया हुआ है। क्यों लेना जरूरी है वो मैं बता देता हूं। 20-25 दिन में आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। बस 2026 का इसमें गेस क्वेश्चन मिलेगा, कम प्रश्न मिलेंगे, ज्यादा टकराते हैं, 3 साल से लगातार टकराते आ रहे हैं। हैंडरिटन फॉर्मेट में मिलेंगे, बायोलॉजी जो है वो प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद गेस पेपर में 250 प्लस क्वेश्चन रहता है। हमारे नोट्स में 70, 80, 90 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 80-90 क्वेश्चन रहेंगे। और भैया कहीं से पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन एक बार कैटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन है ना, वो देखिए कि एग्जाम में बैठिएगा, कल पूरा का पूरा टकराएगा, पूरा का पूरा टकराएगा, इस बात का गारंटी है। आप हमारे चैनल पे जाके कुछ वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स वाले भाई बहन, देखो 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तो टारगेट रखो कि भैया हमको जो है 40 गो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 100 गो में से मात्र 40 को सही कर दोगे फिर भी 400 प्लस नंबर आ जाएगा, और आसानी से 40 को सही हो जाएगा। सिर्फ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और भैया क्या बोलते हैं वेक्टर 3D का फार्मूला याद होगा, वही में हो जाएगा अच्छा खासा। उसके बाद 2 नंबरी क्वेश्चन 30 को पूछा जाता है। इतना टारगेट रखिए कि भैया हमको 30 को नहीं बनाना है, हम क्यों जाएंगे 30 को बनाने। इसमें से आप मात्र अगर कितना क्वेश्चन बना देते हैं, मात्र अगर जो है 30 को में से ना 12 को क्वेश्चन अगर बना देते हैं, फिर भी जो है आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। 30 को में 12 को क्वेश्चन बता दोगे फिर भी बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। 8 को जो 5 नंबरी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, बनाना 4 को रहता है, इसमें से अगर 3 को बना दोगे ना मेरे भाई, फिर भी जो है आपका जो है बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक, बहुत शानदार नंबर आ जाएगा। यहां से भी आप 80 प्लस नंबर आराम से ला सकते हैं, बहुत इजीली वे में। यही सच्चाई पता नहीं होता लोगों को, और इसी कारण आप अपने मन में बैठा लेते कि भैया 400 प्लस बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है। हम कह रहे हैं कि सच्चाई को आप देख लिए है ना, अब 400 प्लस नंबर आपका कोई नहीं छीनेगा अगर आप सच्चाई को फॉलो करते हैं और इस बात पे अड़े रहते हैं तो, ठीक है। और जाके नोट्स ले लीजिएगा, नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पे मैसेज करके नोट्स लीजिए। ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है, जितना कम समय बचा हुआ है उतना कम समय में उतना कम प्रश्न याद करके आप जो है योद्धा नोट से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, बहुत शानदार नंबर ला सकते हैं। कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लगने वाला होगा उससे भी आप बच जाइएगा अगर योद्धा नोट्स का क्वेश्चन देख के जाइएगा तो, ठीक है, क्योंकि उसमें बस गेसिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप जो है संकल्प लीजिए कि भैया मैं भी 400 प्लस मार्क्स जो है वो लाने वाला हूं 2026 के एग्जाम में। आप बोलिए कमेंट में कि भैया मैं लाऊंगा 2026 में 400 प्लस नंबर आए, इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।